ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चरण पर परम पिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ और भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों में देहधारी अर्जुन के चरणों में नमस्कार करता हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में नमस्कार करता हूँ। भगवान वेदव्यास जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब ऋषि मुनि और संतजनों के चरणों में नमस्कार करता हूँ और इस मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देकर धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, सुप्रभात पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं? भगवान की उपासना तो करे, भगवान की और पात्र बन जाए ब्रह्म प्राप्ति का यह कैसे? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देती है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा है मृत शावय यश शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। व्याख्या क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा में मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा आश्रय हूँ। ऐसा कहने का तात्पर्य ब्रह्मा से अपनी अभिन्नता बताने में है। जैसे जलती हुई अग्नि साकार है और काष्ठ आदि में रहने वाले अग्नि निराकार है। ये अग्नि के दो रूप है पर तत्वतः अग्नि एक ही है। ऐसे ही भगवान साकार रूप से है और ब्रह्म निराकार रूप से है। यह दो रूप साधकों की उपासना की दृष्टि से है पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है। जैसे भोजन में एक सुगंध होती है और एक स्वाद होता है। नासिका की दृष्टि से सुगंध होती है और रसना की दृष्टि से स्वाद होता है, पर भोजन तो एक ही है। ऐसे ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म है और भक्ति की दृष्टि से भगवान है, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही है। भगवान कृष्ण अलग है और ब्रह्म अलग है, यह भेद नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही भगवान कृष्ण है। गीता में भगवान ने अपने लिए ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग किया है। ब्रह्मण्याधाय क्रमाणी 5वें अध्याय का 10वां श्लोक है। और अपने को अव्यक्त मूर्ति भी कहा है। मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना 9वें अध्याय में 4था श्लोक है। तात्पर्य कि साकार और निराकार एक ही है, दो नहीं। अमृत श्यावेश्य च, अविनाशी अमृत का अधिष्ठान मैं ही हूँ और मेरा ये अधिष्ठान अविनाशी अमृत है। तात्पर्य है कि अविनाशी अमृत और मैं ये दो तत्व नहीं है, परंतु एक ही है। इसी अविनाशी अमृत की प्राप्ति भगवान ने अमृत नुस्दे 13वें अध्याय का 12वां और 14वां 20वां श्लोक पद से कहा है। शाश्वत च धर्मस्य, सनातन धर्म का आधार मैं हूँ और मेरा आधार सनातन धर्म है। तात्पर्य है कि सनातन धर्म और मैं ये दो नहीं है, परंतु एक ही है। सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है। गीता में अर्जुन ने भगवान को शाश्वत धर्म का गोप्ता रक्षक बताया। 11वें अध्याय का 18वां श्लोक। भगवान भी अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा क्या करते हैं। 4थे अध्याय का 8वां श्लोक। सुखस्य एकांतिक, एकांतिक सुख का आधार मैं हूँ और मेरा आधार एकांतिक सुख है, अर्थात मेरा ही स्वरूप एकांतिक सुख है। भगवान ने इसी एकांतिक सुख को अक्षय सुख 5वें अध्याय का 21वां श्लोक, आध्यात्मिक सुख 6ठे अध्याय का 21वां श्लोक और अत्यंत सुख 6ठे अध्याय का 28वां श्लोक है नाम से कहा है। इस श्लोक में ब्राह्मण अमर्त्य आदि पदों में राहु शीर की तरह अभिन्नता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य कि राहु का सिर ऐसा जो प्रयोग होता है उसमें राहु अलग है और सिर अलग है, तो ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत राहु का नाम ही सिर है और सिर का नाम ही राहु है। ऐसे ही यहाँ ब्रह्म और अविनाशी अमृत आदि में भगवान श्री कृष्ण है और भगवान कृष्ण ही ब्रह्म अविनाशी अमृत आदि है। ब्रह्म कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे ब्रह्म कहो, अविनाशी अमृत कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे अविनाशी अमृत कहो, शाश्वत धर्म कहो चाहे कृष्ण कहो
और कृष्ण कहो चाहे शाश्वत धर्म कहो। एकांतिक सुख कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे एकांतिक सुख कहो, एक ही बात है। इसमें कोई आधार अधेय अभाव नहीं है, एक ही तत्व है। इसलिए भगवान की उपासना करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, यह बात ठीक है। परिशिष्ट भाव है कि ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं हूँ, यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूँ, यह सगुण साकार की तथा कर्मयोग की बात है। और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, यह सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात है। तात्पर्य का मेरी सगुण साकार की उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से ज्ञान योग, कर्मयोग और ध्यान योग तीनों सिद्ध हो जाते हैं। तीनों में से एक हित्व की प्राप्ति होती है, जिसको समग्र कहते हैं। जितनी भी विभूतियाँ वे सब भगवान की ऐश्वर्य है। ब्रह्म भी भगवान की एक विभूति है, ऐश्वर्य है। इसलिए यहाँ भगवान ने कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम है। पद्म पुराण में है कि भगवान श्री कृष्ण के नख की एक किरण ब्रह्म है। यन खेदुरुचे ब्रह्मदयम ब्रह्माधि सुरे गुणत्रयमतिम तम वंदे वृदावनेश्वरम। भगवान शंकर कहते हैं कि जिनकी नख चंद्र की कांतिक रूप ब्रह्म का देवतागण ध्यान करते हैं, उन त्रिगुणातीत वरदानेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चरण पर परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ।